जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 जून का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा, अगर इसे करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, करीबन 10-12 दिन हो गए मैं जहाँ पर अपने बेड पर लेटती हूँ, रोज़ संगत जी ऐसा लगता है जैसे कनियाँ, आप सभी जानते होंगे, छोटी छोटी बूंदें जैसे अमृत वर्षा की मेरे ऊपर मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं। और संगत जी, ऐसा लगातार 10-12 दिन से हो रहा है। वैसे तो संगत जी, जहाँ मैं लेटती हूँ वहाँ ऊपर दीवार पर स्प्लिट एसी लगा हुआ है। मैं जब भी हस्बैंड होते हैं घर में रात को जब फैक्ट्री से आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि आज भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुरुपा ने छोटी छोटी बूंदें बरसाई, अमृत वर्षा हुई। तो संगत जी, उनको काफ़ी दिनों से ये लगता था कि हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर दीवार पर एसी लगा हुआ है, तो कहीं एसी से पानी तो नहीं टपक रहा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। तो संगत जी, एक दिन हस्बैंड बीच में खड़े होते हैं बेड पे और चेक करते हैं कि कहीं ये एसी में से पानी तो नहीं टपक रहा। तो संगत जी, उनको लगता है कि एसी में से पानी नहीं टपक रहा। नेक्स्ट डे फिर वो आते हैं तो मैं बताती हूँ कि गुरुपा की फिर से मुझ पर अमृत वर्षा हो रही है। कई बार वो मेरे साथ ही बेड पर बैठे होते हैं और फिर से मेरे ऊपर छोटी छोटी बूंदें टपकती हैं और मैं उनको बताती हूँ कि देखो मेरे यहाँ बूंद टपकी, वहाँ टपकी। लेकिन संगत जी, बूंदें टपक रही होती हैं वो मैं फील करती हूँ, लेकिन वो जो अमृत का जल होता है वो मुझे कभी दिखाई नहीं देता। संगत जी, बंद एसी जब होता है तब भी मेरे ऊपर बूंदें टपकती हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, मदर को बताती हूँ कि ये कोई वहम नहीं है, ये मेरे ऊपर गुरुपा अपना अमृत बरसा रहे हैं। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कल निर्जला एकादशी थी, 6 जून का दिन था। संगत जी, जिस साइड एसी लगा हुआ है हम लोग उस साइड, मैं दिन में उस साइड लेटती हूँ, लेकिन संगत जी रात को हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर करके सोते हैं। मीन्स एसी की साइड हम लोग अपने पैर कर लेते हैं। तो संगत जी, रात को करीबन 12:10, 12:15 का टाइम होगा, मैं जगी हुई थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, रूम की लाइट बंद थी। हस्बैंड भी फ़ोन चलाते चलाते मेरे ख्याल से सो ही गए थे। तो संगत जी, मेरे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, मेरी बाजू पे एक बूंद गिरती है और मुझे एकदम अच्छे से फील होती है कि मुझ पे वो बूंद गिरी है। तो संगत जी, मैं अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ पर वो बूंद गिरी है, क्योंकि मुझे बहुत एकदम अच्छे से फील होता है कि मेरे ऊपर जल गिरा है। संगत जी, मैं अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती हूँ और मैं देखती हूँ तो संगत जी, कल पहली बार मुझे वो अमृत वर्षा का अमृत अपनी बाजू पर नजर आया और वो बूंद विजिबल थी। संगत जी, मैं बड़ी ही खुशी में, एक्साइटमेंट में अपने हस्बैंड को आवाज़ देती हूँ। मुझे नहीं पता था, वो सो चुके थे, आधी नींद में थे, आधे जगे हुए थे। मैं उनको बोलती हूँ कि जल्दी उठो, देखो मेरे ऊपर अमृत वर्षा हुई है, आप लाइट जलाओ अपने फ़ोन की। संगत जी, वो अपने फ़ोन की लाइट जलाते हैं और वो भी देखते हैं, वो कहते हैं हाँ, यहाँ पर अमृत गुरुपा ने अमृत बरसाया हुआ है। वो बड़े खुश होते हैं। संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने फ़ोन से इसकी फ़ोटो क्लिक करो। संगत जी, वो फ़ोन से 2-3 बार फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन उनको अपनी आँखों से वो अमृत मेरी बाजू पर दिखाई दिया, लेकिन संगत जी, वो अमृत फ़ोन की जो फ़ोटो क्लिक की थी उसमें वो अमृत नहीं आया। ये भी गुरुपा महाराज की कोई लीला थी, वो गुरु महाराज ही जानते हैं। लेकिन संगत जी, 12 बजे के बाद निर्जला एकादशी के दिन और 12 बजे के बाद 7 तारीख हो चुकी थी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे वो अमृत दिखाया, मुझ पर अमृत वर्षा की। और संगत जी, आज सुबह से भी बहुत सारी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें गुरुपा मुझ पर बरसा रहे हैं, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी कहीं कभी कहीं। और संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या कि ये मैं कहूँ कि कोई अचानक से चीज़ हो रही है, ये अचानक से नहीं हो रही। संगत जी, ये बहुत बड़ा मैं कहूँगी मिरेकल है, बहुत बड़ी रहमत है, गुरुपा की कृपा है
जो ये अमृत वर्षा इतने दिनों से गुरु महाराज मुझ पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं संगत जी, ये तो मेरे गुरु महाराज जानते हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ जो लगातार गुरु महाराज की अमृत वर्षा मुझ पर हो रही है। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, ज़्यादातर काफ़ी दिनों से मैं बिस्तर पर लेटी रहती हूँ। अभी मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनती हूँ गुरुपा के, जो सत्संग गुरुपा हमें सुनवाते हैं संगत जी। उनमें संगत परिवार में से ही कुछ ओल्ड संगत जो हैं, जो गुरुपा के फिजिकल टाइम के संगत हैं, वो बताते हैं कि आप चाहे 10 मिनट रोज़, चाहे 5 मिनट रोज़ गुरु महाराज के सामने बैठो, उनसे बातें करो, उनसे अपनी दिनचर्या करो, जो भी बातें आपके मन में हैं वो करो। गुरुपा सबकी सुनते हैं, गुरुपा के स्वरूप से बातें करो। तो संगत जी, मैं हर समय लेटी रहती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर पाती, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मेरे गुरु महाराज जानते हैं। संगत जी, मैं इतना जानती हूँ कि मैं मंदिर में नहीं जा पाती। मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है कि मैं गुरुपा के सामने जाकर बैठ नहीं पाती, क्योंकि संगत जी मेरे स्पाइन में कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पाती, ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो अभी वो तकलीफ़ मेरी बड़ी हुई है, लेकिन बीच में ऐसा टाइम था कि गुरुपा ने मुझे काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। तो मैं मंदिर में जाती थी, गुरुपा के पास बैठती भी थी, कुछ छोटा छोटा काम भी करती थी, बाहर आ जा सकती थी। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मैं बेड पर लेटी हुई हूँ। लेकिन संगत जी, मैं इतना जानती हूँ कि चाहे मैं मंदिर में जा पा रही हूँ, चाहे मैं नहीं जा पा रही, लेकिन संगत जी हर पल मैं अपने गुरुपा से बातें करती हूँ, उनको इतनी शिद्दत से, इतनी तड़प से प्यार करती हूँ। और जो गुरुपा ने हमें सिमरन की दात बख्शी है, मंत्र जाप करने की दात बख्शी है, सत्संग सुनने की दात बख्शी है, गुरबानी सुनने की दात बख्शी है, वो संगत जी गुरुपा मुझे इतना सुनवाते हैं। और गुरुपा ने वो सत्संग सुनवा कर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया है, समझ आ गया है संगत जी कि ये मेरे कर्म हैं, चाहे इस जन्म में मैंने किए हैं, चाहे मैंने पिछले जन्म में किए हैं, ये मुझे भोगने ही पड़ेंगे। और ये तो गुरुपा हैं संगत जी, जो मुझे 10% कर्म भोगने पड़ रहे हैं। मैं एसी में लेटती हूँ, इतने सुंदर कमरे में लेटती हूँ, सब कुछ मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, अच्छा पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सारी फैसिलिटी है। और इससे ज़्यादा संगत जी मुझे क्या चाहिए। क्या हुआ अगर आज मैं ढंग से चल फिर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। और गुरुपा की तो इतनी रहमत है संगत जी, गुरुपा ने मेड्स लगा कर दी हुई हैं, हर काम के लिए मेड्स लगा कर दी हुई हैं, काम करने वाली आंटीज आती हैं, सारा काम वो करती हैं। संगत जी, ये चीज़ जब हमें समझ आ जाती है कि ये हमारे कर्म है, हमें भोगने ही पड़ेंगे, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है। और संगत जी, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मुझे आज ही समझ आई है। और आज मन में एक अलग ही सुकून का अनुभव कर रही हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो संगत जी, एक अजीब सी उलझन थी, बार बार हस्बैंड को कहती थी परेशान हो गई हूँ, दर्द है, बहुत पेन है, अनबियरेबल पेन है। लेकिन संगत जी, गुरुपा रोज़ मुझे सत्संग सुनवाते हैं, वो सत्संग सुनने मैंने नहीं छोड़े। मेरा उठते के साथ ही एक टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है कि मुझे ये सत्संग, चाहे मैं एक सत्संग सुनूं, चाहे मैं 2 सत्संग सुनूं, लेकिन मैं सत्संग सुनती ही सुनती हूँ। और संगत जी, सत्संग सुनने से इतना फ़ायदा मतलब पहुँचा है कि मेरे सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले मैं ऐसी थी ही नहीं संगत जी, हर चीज़ में बहुत टेंशन करती थी और सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाती थी। लेकिन संगत जी, आज का दिन है, कई बार ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हम टेंशन ले लेते हैं। लेकिन संगत जी, 1-2 दिन थोड़ा होता है कि हम लोग इंसान हैं, टेंशन करते हैं, लेकिन संगत जी तीसरे दिन अपने आप हम नॉर्मल हो जाते हैं। और हम अपने आप नहीं होते, ये हमारे गुरु महाराज हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें हाथ पकड़कर नॉर्मल करते हैं। वो हमें
ऐसा कर देते हैं कि हमारा माइंड शांत हो जाता है एकदम। संगत जी, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, रोती रहती थी। ऐसा नहीं है कि संगत जी कोई तकलीफ आती है तो अब रोती नहीं हूँ, रोती हूँ संगत जी। एक दो दिन बुरी भी लगती हैं चीज़ें, लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन वो सब एकदम से नॉर्मल हो जाता है। ऐसा फील होता है जैसे बड़ी पॉजिटिविटी से आ गई है, कुछ हुआ ही नहीं था, हम बेकार ही चिंता कर रहे थे। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। उनका सत्संग सुनने से, उनका मंत्र जाप करने से, गुरबानी सुनने से संगत जी जिंदगी बदल गई है। भले ही मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मन में एक होप है, एक पॉजिटिविटी है कि गुरुपा हैं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मेरे कर्म हैं जो मैंने किए हैं, ना जाने इस जन्म में किए हैं, ना जाने पिछले जन्म में किए हैं, ना जाने कौन से जन्म में किए हैं। जिस दिन ये कर्म कट जाएंगे उस दिन मैं बिस्तर से खड़ी भी होंगी, मैं गुरुपा के सामने मंदिर में जाकर बैठूंगी भी, और जो गुरुपा मुझसे करवाएंगे वो मैं करूंगी भी। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुपा ने हमें ये सिमरन करने की, सत्संग करने की दात बख्शी। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले संगत जी, मेरे एक नोन में एक आंटी हैं, मेरी फ्रेंड ही कह लीजिए, उनके किसी रिलेटिव की, मतलब एक 24 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है। और वो डेथ ऐसी होती है कि कोई उनको मार देता है। संगत जी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये बात बताने में, और जब मुझे पता चलता है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं बड़ी तड़पती हूँ। और बड़ा ही फेमस वो जो डेथ का उनका इंसिडेंट था वो होता है, न्यूज़ में भी आता है, सब जगह आता है। संगत जी, 2 दिन पहले वो आंटी घर पर आती हैं मेरे, और मैं उनसे सब कुछ पूछती हूँ, और वो बोलती हैं कि वो भी गुरुपा की संगत थी। उनकी जो मम्मी थी जिनके बेटे की डेथ हुई थी, वो बेटा भी गुरुपा को मानता था और गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने पास रखता था। ऐसा क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आंटी ऐसा मुझे बोलती हैं। संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सोल्स, कुछ आत्माएं हमारे जो पिछले जन्म में चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए गुरुपा हमारे पास भेजते हैं। किसी को रिश्तेदार बना के भेजते हैं, किसी को बेटा, किसी को दोस्त, किसी को हस्बैंड, किसी को बच्चा, वो हमारी लाइफ में भेजते हैं। और जब उनका हमारा वो कर्म पूरा हो जाता है तो वो अपने पास किसी ना किसी रूप में उसे वापस बुला लेते हैं। संगत जी, ये बात मैं उनको कहती हूँ, और वो कहते हैं, वो मुझे बोलती हैं कि हो सकता है ऐसा ही हो। संगत जी, वो चली जाती हैं, और उसके बाद संगत जी, मैं अपने मन में अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ मैंने, मतलब मुझे कैसे समझ में आई, मैं तो ऐसी थी ही नहीं। संगत जी, गुरुपा के सत्संग सुन सुनकर, इतने सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं, मतलब मेरा रोज़ का एक रूटीन हो गया है। जैसे भोजन करने के बाद हमारा पेट भरता है, आत्मा तृप्त होती है, वैसे ही सत्संग सुनकर या सत्संग कर कर आत्मा तृप्त होती है, हमारा पेट भरता है, और ये डेली का रूटीन हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं सुन पाती, लेकिन संगत जी, ये देखिए कि गुरुपा ने सोचने का, बोलने का, रहने का, जीने का, हर चीज़ का नज़रिया बदल गया है, बदल दिया है, दिमाग चेंज कर दिया है। नहीं तो संगत जी, मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं थी। इवन मैं मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। मैं कहूँ कि मैं बहुत पाठ पूजा करने वाली थी, मैं बचपन से ऐसी नहीं थी। संगत जी, बहुत मैंने तकलीफ़ पाई है अपनी लाइफ में, लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि आज गुरुपा ने इस लायक बनाया है कि हमारी सोच बदल गई है। हम संगत परिवार का हिस्सा हैं, और इससे ब्लेस्ड चीज़ और क्या हो सकती है हमारे लिए। सो गुरुपा का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन हो गए, कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा था कि कुछ फैमिली में ऐसा चल रहा था कि बहुत सारे जो रिश्तेदार थे, गुरुपा ने उन्हें हमारी लाइफ से दूर कर दिया था। संगत जी,
मैं बहुत ही इमोशनल तरह के इंसान हूँ और बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हूँ। अगर मुझसे कोई एक बार बोल लेता है तो संगत जी मुझे लगता है कि पता नहीं मैं अपनी जान ही दे दूँ इनके लिए, या मतलब मेरे अंदर प्यार इतना भरा हुआ है कूट कूट के। और मेरे इस प्यार की वजह से मैंने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत तकलीफ उठाई है। संगत जी, प्यार क्या होता है ये सही मायनों में गुरुपा से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि तड़प क्या होती है, प्यार क्या होता है, वो मेरे गुरुपा ने मुझे किया है। और वो ऐसा प्यार है जिसका शब्दों में कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। संगत जी, सारे रिश्तेदार दूर हो गए, लाइफ में बहुत सारी बातें बनी, बहुत गलत इल्ज़ाम लगे। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि आप उनको इतना प्यार करते हो कि कभी ना कभी वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ऐसा कुछ मेरी लाइफ में भी चल रहा था। अभी कुछ दिन से वो उनकी बातें या कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो मेरे सामने आई। मैं बहुत तड़पती थी संगत जी, रोती भी थी, कई बार रोई भी। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन भी पहले रोई मैं। संगत जी, कभी इज्जत नहीं मिली, कभी प्यार नहीं मिला। हमेशा संगत जी जब ऐसा होता है तो गुरुपा मुझे मैसेज कर देते हैं और समझाते हैं संगत जी कि तू किसी भी तरीके से किसी को कितनी ही अपनी बात समझा ले, कितनी ही सफाई दे ले, तू सामने वाले को नहीं बदल सकती। अगर किसी ने तेरे लिए अपनी गलत राय बना ली है तो तू उसकी नज़र में गलत ही रहेगी। तू कितना ही अच्छा कर ले वो तुझे गलत ही समझेगा, तेरी ही गलती निकालेगा। तुझे न किसी को जवाब देने की ज़रूरत है, न खुद को सही साबित करने की ज़रूरत है। तू बस अपना कर्म करती जा, तुझे मैं देख रहा हूँ और जो भी तेरे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें भी मैं देख रहा हूँ। तेरी तरफ से तेरे सारे जवाब मैं दूंगा और जब मैं जवाब दूंगा तो सामने वाला अपनी हर गलती भी मानेगा और तुझसे माफ़ी भी मांगेगा। फिर मेरा फैसला होगा और उस फैसले में जवाब तेरा होगा। संगत जी, ये देखिए, एक एक कदम पर गुरुपा हमारे साथ होते हैं। और संगत जी, गुरुपा मुझे कहते हैं कि जिस प्यार के लिए तू तड़पती है वो प्यार तेरा एक तरफा प्यार होता है। ऐसा प्यार किस काम का कि तुम्हें सामने वाले से बात करने के लिए भीख मांगनी पड़े। और संगत जी, ये चीज़ बड़े दिनों से चल रही थी मेरे साथ, लेकिन आज जाके मुझे ये बात गुरुपा की समझ में आई या कल समझ में आई और मेरे दिल को इतना सुकून मिला संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुपा किस तरह से हमारा माइंड मोटिवेट कर देते हैं, हमें हील कर देते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। वो संगत जी सिर्फ गुरुपा जानते हैं। मैं इतना जानती हूँ कि संगत जी हर पल गुरुपा की प्रेजेंस में फील करती हूँ, चाहे मैं लेटी हूँ, चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे मैं उठी हुई हूँ, चाहे मैं बैठी हुई हूँ, चाहे मैं कोई काम कर रही हूँ, चाहे मैं बाहर गई हुई हूँ। संगत जी, गुरुपा हर पल मुझे एक अदृश्य शक्ति अपने साथ नज़र आती है और मैं उनको फील कर सकती हूँ। हर पल वो मेरे साथ रहते हैं और संगत जी मुझे गाइड करते हैं कि मुझे क्या काम कैसे करना चाहिए, किस तरह से मुझे सोचना चाहिए। संगत जी, अब किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। हाँ, हम इंसान हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो हमारा जो माइंड होता है वो नेगेटिव चीज़ें पहले सोच लेता है। एक दिन होता है ऐसा, 2 दिन होता है, लेकिन गुरुपा की इतनी रहमत है संगत जी, इतनी कृपा है कि वो चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं, कैसे गुरुपा हमारे माइंड को चेंज कर देते हैं। वो नॉर्मल हम कब हो जाते हैं हम समझ ही नहीं पाते और वो चीज़ें इतनी इजी लग जाती हैं और हमें बाद में एहसास होता है कि ये तो इतना इजी था, हमने बिना मतलब के इस चीज़ को नेगेटिविटी से मतलब नेगेटिव हमने उसको सोच रखा था, ऐसा तो ये था ही नहीं। इन चीज़ों के लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। जो संगत जी गुरुपा हर चीज़ में हमारे साथ होते हैं, हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुपा कहते हैं, अपनी तबीयत खराब कर ली दूसरों के बारे में सोच कर, जो तेरे लायक नहीं थे पुत्र, उनको तो मैंने तुझसे पहले ही दूर कर दिया, इसलिए ज़्यादा मत सोचो, अच्छे कर्म करो और सब मुझ पर छोड़ दो। अब संगत जी गुरुपा ने सिखा दिया है
गुरुपा के ऊपर हमने सब कुछ छोड़ दिया है। संगत जी कल ही की बात है, हस्बैंड की फैक्ट्री में, संगत जी ये बात मैं आपको बता रही हूँ, हस्बैंड की फैक्ट्री, लेकिन संगत जी हस्बैंड का कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, जो है गुरुपा का है। हमारी ये सांसें गुरुपा की दी हुई हैं, हमारी ये लाइफ गुरुपा की दी हुई है। बस ये कहने की बात है कि हस्बैंड की फैक्ट्री, क्योंकि मैं सत्संग कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हस्बैंड की फैक्ट्री में संगत जी कुछ एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी कल आ जाती है। मुझे पता चलता है दिन में, कल 6 जून था, मुझे पता चलता है हस्बैंड कुछ परेशानी में थे। और संगत जी जब मुझे पता चलता है तो एक पल के लिए थोड़ी सी टेंशन मुझे भी होती है, जब तक हस्बैंड घर नहीं आ जाते। और फिर संगत जी जब मुझे बात पता चलती है, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ उस बात की। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए कि गुरुपा को जब तक हम ये कहते रहेंगे कि गुरुपा हमारी फैक्ट्री, हमारा काम, हमारा ये, हमारे बच्चे, अगर हम जब तक ये कहते रहेंगे तो गुरुपा हमें कभी भी, हम गुरुपा को अपने साथ फील कर ही नहीं सकते, उनकी प्रेजेंस फील कर ही नहीं सकते। गुरुपा तो संगत जी तब भी हमारा काम करेंगे, तब भी हमें ब्लेस करेंगे, वो तो भगवान है संगत जी, उनके लिए तो सारी संगत एक बराबर है। ये हम पर डिपेंड करता है संगत जी। जब हम उनको कहते हैं ना कि गुरुपा आपके बच्चे, आपकी फैक्ट्री, आपका काम, तो देखिए संगत जी कितनी जल्दी वो अरदास हमारी स्वीकार होती है। और संगत जी जब हस्बैंड घर आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको इस चीज़ की टेंशन है, तो वो कहते हैं नहीं। तो संगत जी मैं उनसे कहती हूँ कि सच बताओ आपको इस जो ये हुआ है, एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो गई थी, वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती संगत जी। तो मुझे कहते हैं कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं उनको कहती हूँ कि पागलों की तरह गुरुपा पर विश्वास करो। मेरी ये वर्डिंग्स थी संगत जी कि पागलों की तरह गुरुपा पर विश्वास करो और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनका काम है, वो जाने, उन्होंने किया है वो जाने, और वो जो चाहेंगे वो होगा, और जो हमारे लिए सही होगा वो होगा। और संगत जी आप यकीन मानिए आज भी अभी वो काम सेटल नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरा अटूट विश्वास है, अंधा विश्वास है कि जो हुआ है ये गुरुपा की मर्जी से हुआ है, आगे जो होगा वो भी गुरुपा की मर्जी से होगा। कुछ भी गुरुपा की जब हम संगत होते हैं हमारी लाइफ में अचानक नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा और हम उनकी रज़ा में राज़ी हैं। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि गुरुपा पर विश्वास ऐसे कीजिए कि आपके मन में कोई इफ एंड बट ना आए, कोई डाउट ना आए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए संगत जी। छोड़ कर देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। अभी भी मैं कोई बात होती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बाद में चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे अंदर गंदी आदत है, और मैं तो गलतियों का पुतला हूँ संगत जी, बहुत, मैं कहती हूँ कि हज़ारों लाखों गलतियाँ हैं मेरे अंदर, बहुत सारी गंदी हैबिट्स हैं। जब मैं गुरुपा की शरण में आ गई तो संगत जी अगर एक अच्छी आदत मुझ में आई होगी तो आगे भी आएंगी, क्योंकि मैं गुरुपा की शरण में हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैंने खुद को उनको सौंप दिया है और सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, और ज़िंदगी बहुत स्मूथ और बहुत इजी कर दी है गुरुपा ने। प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कई जगह फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, लेकिन गुरुपा के सानिध्य में हैं, और गुरुपा किस तरह से हमें उन चीज़ों से बाहर निकाल लाते हैं हमें नहीं पता चलता संगत जी। बहुत अच्छे दिन भी लाइफ में आते हैं, वो भी गुरुपा की मेहर है, गुरुपा की रहमतें हैं, गुरुपा की कृपा है। ये जो चमत्कार होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की कृपा से होते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, अगर आज हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आ गई, वो भी सहेंगे, गुरुपा साथ हैं, वो शक्ति देंगे और वो हमें उस मुसीबत से बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे। ये गुरुपा ने हमें सिखाया है, ये गुरुपा ने अपनी हर संगत को सिखाया है कि उनके ऊपर विश्वास करो और अंधा विश्वास करो, उन पर कंप्लीट सरेंडर कर दो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। जितना हम सोचेंगे, जितना हम परेशान होंगे, हमारा नुकसान होता है संगत जी। गुरुपा
अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं होने देते, ये मैंने देखा है। और जितना जल्दी हमें ये बात समझ आ जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, हमें अपने प्रोटेक्शन में लिया। मैं कहती हूँ संगत जी, मैं गुरुपा के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं गुरुपा की कोई सेवा नहीं कर पाती, मैं लेटी रहती हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये जानती हूँ संगत जी, जो गुरुपा ने ये सिमरन करने की दात, मंत्र जाप पढ़ने की दात या मंत्र जाप करने की दात बख्शी है, सत्संग सुनने की या शुक्राना करने की दात बख्शी है, ये मैं पूरी शिद्दत से करती हूँ, पूरी भक्ति भाव के साथ कर सकती हूँ। और मन में एक तड़प लेके करती हूँ कि मुझे हर हाल में अपने गुरुपा का शुक्राना करना है। संगत जी, जिस प्रकार हम अरदास करते हैं, घुटनों पर बैठकर गुरुपा से अपनी मदद के लिए मांगते हैं कि गुरुपा हमें सिचुएशन से बाहर निकालिए, हमारी हेल्प कीजिए, कभी भी संगत जी ये मत भूलिए कि वापस से उसी तरह घुटनों पर बैठिए और गुरुपा का शुक्राना कीजिए कि आपने हमें इस मुसीबत से बाहर निकाला। संगत जी, शुक्राना करना उतना ज़रूरी समझिए जितना कि हमें अपनी भूख मिटाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह संगत जी अपनी आत्मा की भूख मिटाने के लिए हमें शुक्राना करने की ज़रूरत होती है। संगत जी, गुरुपा हमसे कुछ नहीं मांगते, प्यार मांगते हैं और शुक्राना मांगते हैं। और जो ये दात उन्होंने बख्शी है हमसे गुरुपा, वो करवाते हैं जिससे कि हमारे कर्म कट सकें। इसमें गुरुपा को कुछ नहीं मिलता, वो भी हमारे लिए गुरुपा ने हमें सिखाया है कि हम अच्छे इंसान बन सकें, हमारे कर्म जल्दी कट सकें, हम अच्छी तरह जी सकें, ज़िंदगी को जीना आए। ये सब कुछ गुरुपा हमारे को एक दात बख्शी है गुरुपा ने, और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। सो गुरुपा का शुक्राना कीजिए संगत जी, अरदास करते हैं उसी तरह शुक्राना ज़रूर कीजिए। शुक्राना में बहुत ताकत है और गुरुपा कहते हैं कि हर एक शुक्राना हमारा माड़े कर्म कटवाता है। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा ना होते तो संगत जी आज मैं ना होती, हम ना होते और ये परिवार ना होता। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना, जो गुरुपा ने ये झोलियाँ खुशियों से भर दी, हमें ज़िंदा कर दिया, ना जाने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की और इतनी सुखद ज़िंदगी दी, स्वर्ग से भी सुंदर ज़िंदगी दी। इसी तरह गुरुपा अपने श्री चरणों से लगाए रखिएगा, हमें अपनी भक्ति दीजिएगा, मेरी बॉडी के एक एक सेल को प्योर कर दीजिए गुरुपा, और अपनी ये प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखिए। सेवा की दात बख्शिए, सिमरन की दात बख्शिए, शुक्राना की दात बख्शिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।